आप सभी को जय मसीह की। सुसमाचार क्या है? यदि हम विश्वासी हैं, मिशनरी हैं, या हम कलीसिया के पास्टर हैं, अगुवे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सुसमाचार क्या है। क्योंकि हम हर दिन कहीं न कहीं जब हमें अवसर मिलता है तो हम सुसमाचार अवश्य सुनाते हैं, और हम इसे 4 शब्दों के साथ आसानी से याद कर सकते हैं: परमेश्वर, मनुष्य, मसीह और प्रतिक्रिया। तो पहला जो सुसमाचार में भाग है वो है परमेश्वर। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है और परमेश्वर हमारा न्याय है। उसने हम सबों को बनाया है ताकि हम उसके सृष्टि में रह करके आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकें और हमेशा के लिए अपने सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर की महिमा कर सकें जिसने हमें बनाया। और दूसरी बात है सुसमाचार में मनुष्य। लेकिन मानव जाति ने परमेश्वर के पवित्र चरित्र और उसके व्यवस्था के विरुद्ध पाप किया और विद्रोह किया है। हम सभी ने इस पाप के विद्रोह में भाग लिया है, जिसका परिणाम ये है कि परमेश्वर हमसे नाराज है और उसका क्रोध हम सभी मनुष्यों पर है, जो हमेशा के लिए हमें नरक भेज सकता है यदि हमारे पाप क्षमा नहीं किए गए, माफ नहीं किए गए। और सुसमाचार में तीसरी बात है प्रभु यीशु मसीह। परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य है। उनकी मृत्यु सहने के कारण हमारे पाप क्षमा हुए। जिस मृत्यु दंड के हकदार हम थे, वो मृत्यु दंड परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, और अधर्मियों के लिए एक धर्मी ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया ताकि परमेश्वर मसीह में हमारे पापों को दंडित कर सके और हमें उससे क्षमा प्राप्त हो सके। और चौथी बात है, जब हम ये 3 बात जान जाते हैं, परमेश्वर, मनुष्य और मसीह, तो चौथी बात है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या है, या जिसको हम सुसमाचार सुनाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है। ये सुसमाचार है, हम सबके लिए अच्छी खबर है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया। अब हमें ज़रूरत है पश्चाताप करने का और उस पर विश्वास करने का। और यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, और पश्चाताप करने के बाद हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। अपने पापों से पूरी तरीके से हमें शुद्ध होने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है, ताकि हम बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कलीसिया में सहभागी हों। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सबसे आसान तरीका है। हम बाइबल में बहुत सारी बातों को याद नहीं रख सकते, लेकिन ये एक क्रम है जो हम सुसमाचार सुना सकते हैं। परमेश्वर, फिर उसके बाद मनुष्य, उसके बाद यीशु मसीह, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया, हमारा रिप्लाई। तो इन शब्दों के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह की।